हेलो एवरीवन, हम क्लास 12 मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर हमें ए और बी वेक्टर, दो यूनिट वेक्टर्स हमें गिवन है, तो हमें प्रूव करना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इज इक्वल टू 2 cos θ/2। ठीक है। अब हमें जब भी ये चीज़, आप वेक्टर वाले पूरे चैप्टर में याद रख लो, मतलब एक तरह से स्टेप याद रख लो कि अगर हमें वेक्टर वाले चैप्टर का कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, वटेवर जो भी है, ये यूनिट वेक्टर्स गिवन है। ठीक है। और हमें ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ए प्लस सी का मैग्नीट्यूड, वटेवर जो भी क्वेश्चन में गिवन है ये निकालना है। तो हमें जो है ना, ज़्यादातर क्वेश्चन में स्क्वायर निकालना पड़ेगा, और स्क्वायर से हम फिर उसको मतलब अंडर रूट लेके वटेवर जो भी करेंगे वहाँ से। लेकिन फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, स्क्वायर निकालना होगा ज़्यादातर इस तरह क्वेश्चन में। ठीक है। मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन में आप इस तरह से पहुँच जाओगे। ठीक है। अब हमें क्या गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर्स है। दैट मीन्स कि ए का मैग्नीट्यूड भी 1 के इक्वल और सिमिलरली बी का मैग्नीट्यूड भी 1 के इक्वल। ठीक है। लास्ट में जो है ना, मैं आपको कुछ पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स में दूंगी। ठीक है। तो ए वेक्टर की ठीक है, तो हमें पता है ए का ये मैग्नीट्यूड पे कैप में गिवन है ना। ठीक है। तो ये कैप में गिवन है तो हम कैप लगा देते हैं, कोई इशू नहीं है हमें। यहाँ पे आप कैप लगा देना, इसको सोच देना। का स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या, ए का ए कैप प्लस बी कैप डॉट में ए कैप प्लस में बी कैप। ठीक है। क्योंकि देखो हमें पता है कि अगर हम ए कैप का स्क्वायर निकालते हैं ना, तो दैट विल बी इक्वल टू ए कैप इंटू में ए कैप। ठीक है। इस तरह से होता है। ठीक है। तो ये किस तरह से होगा, मतलब इसको हमने इस तरह से लिख दिया, खोल के लिख दिया। ठीक है ना। इसको आप मतलब इन दोनों का ये डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो। दिस विल बी ए कैप डॉट, ये पूरा ब्रैकेट ए कैप प्लस में बी कैप। ठीक है। और प्लस में क्या होगा, बी कैप डॉट में ए कैप प्लस में बी कैप। ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ए डॉट ए जिसकी वैल्यू क्या है 1, प्लस में क्या है ए डॉट बी प्लस में बी डॉट ए। ठीक है। और प्लस में क्या है बी डॉट बी। ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, यानी कि ओवरऑल 2 हो जाएगा। ठीक है। और ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। ठीक है। कितना हो गया। अब हम क्या करते हैं, 2 को एक बार हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, या फिर नहीं, एक काम करते हैं 2, और इसको ए डॉट बी किसके इक्वल होगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू में क्या होगा, बी का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही लिख देना, क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड हो तो मैग्नीट्यूड लिख देना, एक ही बात है। ठीक है। कोस थीटा। ठीक है। अब यही का ये जो लास्ट स्टेप है ना, मैं यहाँ नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर लेती हूँ। तो ये था, इस तरह से बना था। वो साइड में एलएचएस चल रहा था, वो आप लिख ही लेना। ठीक है। तो ये बना था 2 और प्लस में 2 इंटू में ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। ठीक है। 2 को हमने कॉमन ले लिया, ए का मैग्नीट्यूड 1, बी का मैग्नीट्यूड 1, मतलब 1 प्लस कोस थीटा। अब लगभग क्वेश्चन हमारा हुआ पड़ा है। बस अब हमें ट्रिग्नोमेट्री एक छोटा सा फॉर्मूला आना चाहिए, दैट इज कि ना, हम जो है ना कोस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि देखो अब हमारा 1 प्लस समथिंग आ रहा है और हमें 2 कोस थीटा 2/4 उस फॉर्म में जाना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में वो, सॉरी 1 हाफ। ठीक है। वो लास्ट थोड़ी सी स्क्रीन हमारी ब्लर हो गई थी, तो ये फॉर्मूला होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस में 1। ठीक है ना। तो अब 1 प्लस कोस 2 थीटा है, मतलब इस 1 को उधर शिफ्ट करेंगे और इसका एंगल हम हाफ कर देंगे, यानी कि ये हम यूज़ करेंगे। तो ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या होगा, ये होगा कोस स्क्वायर, मतलब 2 कोस स्क्वायर और थीटा बाय में 2 हो जाएगा। तो जब रूट होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसका हाफ हो जाएगा, तो हमें जो रिजल्ट है ना वो मिल जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये 2 पहले ही था, एक 2 बाहर भी था ना, तो जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू क्या, कोस थीटा बाय 2, और यही हमें प्रूफ करना था। अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें मैं आपको, यार ये पता नहीं कैमरा क्यों बार बार ब्लर हो रहा है।
ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर आ रहा है, आप आराम से देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉमिस करती हूँ, मतलब मैं ट्राई करूँगी कि ये प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन था 22 क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, तो सक्षम आपने इस तरह से कर रखा है। ठीक है, आपने ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड इस तरह से कर रखा है और ओवरऑल यही रिजल्ट आता है। तो बिल्कुल ठीक है ये क्वेश्चन, बिल्कुल मतलब बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये, इसमें पूरे ओवरऑल बिल्कुल ठीक है। तो आपको ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 ही मिलेंगे। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन आप चाहो तो यहाँ पे एक बार लास्ट में मतलब क्वेश्चन में शायद हमें मतलब लास्ट में डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में हमें गिवन है क्वेश्चन में, है ना। आ गया क्वेश्चन। हाँ, तो ये रहा ना, मतलब जैसे क्वेश्चन में गिवन है ना, यहाँ पे जैसे बार मैग्नीट्यूड है तो उसी फॉर्म में लिखना। ठीक है, और क्वेश्चन में जो है ना ऊपर कैप गिवन है तो कैप लगा देना, मतलब यहाँ पे हर जगह कैप गिवन है ना, तो आप कैप लगा देना या फिर वेक्टर लगा देना, मतलब इस तरह की सिली मिस्टेक्स मत करना। ओवरऑल क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे एक तो कैप पे ध्यान देना, मतलब यहाँ पे हर जगह कैप लगा देना क्योंकि क्वेश्चन में कैप हमें गिवन है। ठीक है, ये इससे ड्रॉ नहीं हो रही। ठीक है, और जिस फॉर्म में क्वेश्चन में गिवन है ना उसी फॉर्म में एज इट इज़ सोल्यूशन निकाल लेना, क्योंकि ओवरऑल तो आपने सोल्यूशन बिल्कुल ठीक किया। ठीक है, वेरी गुड।